नमस्कार दोस्तों। आज गई हूँ मैं अपने नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अभी लास्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर हुआ है जिसमें आधुनिक इतिहास मध्य प्रदेश के संदर्भ में उससे बहुत ही ज़्यादा छोटे टॉपिक से पूछा गया है। बट ये है कि हाँ, सागर का रतौना सत्याग्रह ये था वो टॉपिक। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर पहले तो मैं ये बता दूं, आपको ओवरव्यू दे दूं कि आधुनिक इतिहास में मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको किन चीज़ों को कवर अप करना है। तो आपको ये सारे टॉपिक कवर अप करने हैं। क्यों? इसका आंसर भी मैं आपको दे देती हूँ। क्यों पढ़ना है? लगातार आप देख पा रहे हैं 2019 से जो ये स्टार्ट हुआ है देना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले 2019 से ये चालू हुआ है। जैसे इसमें दिया है कि 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे। तो ये आधुनिक भारत है जिसे हम अभी अपना कवर अप करेंगे। ये 2019 का पेपर मैंने आपको दिखाया। उसके बाद ये 2020 का पेपर है जिसमें ये पूछा गया था कि भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे। और क्या पूछा गया है इसमें, ये दूसरा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 2021 का पेपर है जिसमें ये देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो पहले नहीं आते थे पेपर में, अभी अभी पैटर्न चेंज हुआ है। तो दैट टाइम मैंने 4 प्रीलिम्स दिए हैं जिसमें से मेरे 2 क्लियर हो चुके हैं। तो मेरे जो पुराने नोट्स हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे ज़रा ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। बस मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे, समझ लीजिए। एक सेकेंड, हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो जैसे कि आप फर्स्ट लाइन पढ़ पा रहे हैं, इसमें दिया है भरहुत के मधुकर शाह, चंद्रपुर के सागर के जवाहर सिंह बुंदेला, हीरापुर के हृदय शाह तथा मदनपुर के ढिल्लन शाह ने 1842 में ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया था। बुंदेला विद्रोह, ये बुंदेला विद्रोह में शामिल उन नेताओं के नाम हैं जिसे मैंने यहाँ पे फिर बता दिया है कि बुंदेला विद्रोह में 1842 में कौन कौन से जो थे राजा शामिल थे, ठीक है। उसके बाद हम 1842 की दुराभी संधि, इसे बस इतना याद रखें कि दुराभी संधि कब हुई थी, तो 1842 में हुई थी। यही क्वेश्चन पूछा गया है अभी जो जस्ट करंट 2025 का फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर हुआ है उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि सागर का रतौना सत्याग्रह जो 1920 में हुआ था वो किस कारण हुआ था। तो कसाई खाने के विरुद्ध आंदोलन असहयोग सिद्धांत पर आधारित इस क्षेत्र का प्रथम आंदोलन था, ठीक है, सागर में हुआ था ये। अब हम पढ़ लेते हैं पंजाब मेल हत्याकांड, क्योंकि अपकमिंग पेपर आने वाला है प्रीलिम्स का, तो हम छोटे से छोटे टॉपिक को भी पूरी तरह से कवर अप करेंगे। तो 23 से 24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह, नाम याद रखिएगा दोस्तों, वीर यशवंत सिंह, दमोह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर नैक्सन की हत्या कर दी। इसके उपरांत 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत में मुकदमा प्रस्तुत किया गया और 11 दिसंबर 1931 को वीर यशवंत सिंह एवं देवनारायण को फांसी दी गई। दलपत राव को काले पानी की सजा दी गई। तो इन तीनों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित है, तो ये पंजाब मेल हत्याकांड से संबंधित है, ठीक है। रीवा का चावल आंदोलन पढ़ लेते हैं जो 18 फरवरी 1947 को हुआ था। रीवा राज्य में जबरिया लेवी वसूली के विरोध में, जबरिया लेवी वसूली के रूप में यह आंदोलन हुआ था। त्रिभुवन तिवारी का नाम याद रखिए, ये किससे संबंधित है, चावल आंदोलन से, रीवा से है ये। भदवार ग्राम तथा भैरव प्रसाद उर्मलिया शिवराजपुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि ये मुख्य नेता थे किसके, रीवा चावल आंदोलन के, जहां पर जबरदस्ती वसूली की जाती थी। तो त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मलिया कहाँ से हैं, रीवा से हैं। किस आंदोलन से संबंधित है, तो चावल आंदोलन से संबंधित है।
इस कांड को रीवा का चावल आंदोलन कहा जाता है। हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप MPPSC बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेपर मतलब ऑथेंटिक पेपर बनाती है कि हाँ लगे कि PSC दे रहे हैं। तो आपको इतने छोटे हर छोटे टॉपिक को कवर अप करना होगा। भोपाल का जलियांवाला कांड 14 फरवरी 1949 को मकर संक्रांति के दिन रायसेन में नर्मदा के तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना के अधिकारी जाफर अली खां और स्थानीय लोगों के मध्य संघर्ष हुआ। नवाब की सेना में बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इतने लोग मारे गए थे। आदेश किसने दिया था? नवाब की सेना ने। किसे मारा था ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको दोबारा से देख लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के इसमें हम आगे बढ़ते हैं चरण में। तो ये है कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में मध्य भारत से कौन शामिल था? बापूराव, दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनिस और अब्दुल अजीज ने भाग लिया था कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में मध्य प्रदेश के मध्य भारत से। फिर 1893 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने न्याय विभाग और शासन को अलग अलग करने की मांग की थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे हुए तो क्या हुआ? खंडवा से सुबोध सिंधु अखबार प्रसारित किया जाता था। 1907 में जबलपुर में क्रांति दल का गठन हुआ था। 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। पंजाब हत्याकांड 1930 में हुआ था। होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का सूत्रधार नेवावर तहसील के ठाकुर दौलत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो होशंगाबाद से 1857 की क्रांति के सूत्रधार नेवावर तहसील के कौन थे? ठाकुर दौलत सिंह। भोपाल की गड़ी बम्बाली के जगीदार के वंशज फाजिल मोहम्मद व आदिल मोहम्मद ने 1857 की विद्रोह का संचालन किया था। ठीक है, तो भोपाल गढ़ी बम्बाली के जागीरदार कौन थे? फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद। तो भोपाल में 1857 की क्रांति के जो आंदोलनकर्ता थे वो ये दो थे। नरसिंहपुर के कौन थे? मेहरबान सिंह थे। उन्होंने 1842 में से 1857 तक अंग्रेजों से लोहा लिया था। तो ये याद रखिएगा कि नरसिंहपुर से कौन से थे? मेहर खान या मेहरबान सिंह। 12 अगस्त 1942 को बैतूल के पट्टन बाजार के आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? महादेव तेली। तो आपको बस इन लोगों का नाम याद रखना है और क्या जगह याद रखनी है। तो महादेव तेली का संबंध कहाँ से है? बैतूल से है। बड़वानी के सेंधवा में भीमा नायक ने 1857 के विद्रोह का आगाज किया था। चरूरह ईवा चावल वसूली प्रकरण जो है वो सीधी जिले से संबंधित है। कसाई खाना आंदोलन देख सकते हैं, कसाई खाना आंदोलन रतौना सागर 1920 माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में। अब हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश के संदर्भ में खिलाफत तथा आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन को देख लेते हैं। तो वर्ष 1916 में MP के सिवनी जिले में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने 1920 से 21 के कांग्रेस के खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन में प्रतिभाग लिया था। MP के कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अब्दुल जब्बार खां। तो MP के कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था? अब्दुल जब्बार खां। MP में असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो प्रभाकर टुंडीराज जटार है। तो वीडियो छोटा सा राइटिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, आप सिर्फ कंटेंट पर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं झंडा सत्याग्रह के बारे में। तो 1923 में जबलपुर में प्रथम झंडा सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? देवदास गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचार्य ने किया था। मार्च 1923 में जबलपुर झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी। नमक सत्याग्रह तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। सिवनी में नमक सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दुर्गा शंकर मेहता।
जंगल सत्याग्रह की बात करें तो टूरिया सत्याग्रह सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता, जंगल सत्याग्रह बैतूल में घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में हुआ था। तो शाहपुर के समीप स्थित बनाड़ी ढाल के निवासी गज्जन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो गज्जन सिंह कोरकू का संबंध किससे है? बैतूल से है, और घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से है जंगल सत्याग्रह। स्त्री दल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रतलाम में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता स्वामी ज्ञानानंद थे, जिनकी प्रेरणा से 1920 में रतलाम कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे रतलाम कांग्रेस कमेटी के? तो मोहम्मद उमरनाथ। 1931 में रतलाम में स्त्री दल की स्थापना हुई। 1935 में रतलाम में प्रज्ञा परिषद की स्थापना हुई। तो दीज आर दी बेसिक फैक्ट्स जो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर मैं लिख कर दे सकती हूँ कि इसमें से कुछ तो भी ज़रूर आएगा इस बार के प्रीलिम्स में। जैसे वो रतौना का सत्याग्रह जो आया है ना, उससे मैं कह सकती हूँ कि मेरे ये नोट्स आपके लिए फ्रूटफुल होंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा मोटिव ये है कि जो लोग अच्छी कोचिंग्स नहीं जा पा रहे हैं, या जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। जो देते आ रहे हैं उनको तो ऑलरेडी पता है, और जो लेकिन जिन्होंने जस्ट शुरुआत की है, जिनके लिए कोई गाइड करने वाला नहीं है, मेरे वीडियोस उनके लिए डेडिकेटेड है। मतलब उनके लिए मैं अपने वीडियोस को दे रही हूँ कि भाई समर्पित कर रही हूँ कि भैया मेरी तरह अंधेरे में तीर मत छोड़ो, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करो। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।